ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आने में, तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान अपना विस्तार तीनों गुणों के गुणावतार के रूप में करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में करते हैं। और इन तीनों में सात्विक अधिष्ठाता, सात्विक गुण के अधिष्ठाता देवता जो सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान विष्णु के चरण में अगर हम जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? परम श्रेष्ठकर होगा। सूत गोस्वामी ऐसा वर्णन सौनक आदि ऋषि को करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। पार्थिवादारुण धूम तस्मात्रयी तस्मास्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। कह रहे हैं कि पार्थिव दारुणो धूमोस्तस्मात् अग्निस्त्रयीमयी। जैसे पार्थिव, कोई भी पार्थिव होता है जो पृथ्वी मिट्टी है, अग्नि की लकड़ियों पृथ्वी का रूपांतरण है। जैसे जो लकड़ी हमको दिखाई देता है इस संसार में, बहुत सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं, फूल हैं, वनस्पति आदि हैं, सब किसका रूपांतरण है? पृथ्वी दारुणी। वही पृथ्वी जो है, वही मिट्टी जो है, वो लकड़ी के रूप में रूपांतरण हो जाती है। और वही फिर अग्नि के कारण, अग्नि के संपर्क में आने के कारण लकड़ी जो है आग के रूप में वो रूपांतरण हो जाती है। लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लेकिन काष्ठ से उत्तम धुआं है। धूमोस तस्माद अग्नि, काष्ठ से श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पर धुआं है, और अग्नि उससे भी उत्तम है। अग्नि जो है उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों को हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से उत्तम है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अब इसको समझने की जरूरत है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी, और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। उसी 3 गुणों को समझा रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं तीनों गुणों का, तीनों देवताओं का नाम लेकर के वो कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में श्रेष्ठकर होगा, हम जीवन में उत्तम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे एकमात्र यही कारण है इनका। ये समझा रहे हैं कि जैसे पृथ्वी से लकड़ी का रूपांतरण होता है, और लकड़ी किसी अग्नि के संपर्क में आने से अग्नि बन जाती है, अग्नि के रूप में उसका रूपांतरण हो जाता है। और अग्नि को, धुएं को, यहाँ कह रहे काष्ठ से श्रेष्ठ क्या है? धुआं है। क्योंकि काष्ठ केवल काष्ठ रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। फर्नीचर के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, नाव आदि का निर्माण कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि उससे भी उत्तम अग्नि है। धुएं से श्रेष्ठ क्या है? अग्नि है। क्यों अग्नि को श्रेष्ठ कहा जा रहा है? तो उसका कारण लिखते हैं कि उसके द्वारा यज्ञ संपादित होता है, और यज्ञ के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसको गुणों के साथ कैसे जोड़ना है? तो यहाँ पर जो काष्ठ है वो तमोगुण कहा जाएगा, और वहां पर जो धुआं है
वो रजोगुण कहा जाएगा, और यहाँ पर जो अग्नि है वो सतोगुण कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण से उत्तम है। रजोगुण जो है तमोगुण से उत्तम है, मतलब लकड़ी से उत्तम धुआं है, और धुएं से उत्तम अग्नि है, मतलब रजोगुण से उत्तम कौन सा गुण है? सतोगुण है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। और सतोगुण की बात इतनी बार यहाँ पर कही जा रही है, सब कुछ सतोगुण में रहने की बात इसलिए कह रहे हैं यहाँ बार बार, क्योंकि हम लोगों के भी जीवन में हम देखते हैं कि जब तक व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक बेला में जब तक जगता नहीं है, उसका पूरा का पूरा जो साधना का स्तर है वो ऊपर नहीं जा सकता। कोई अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और सुबह 7 बजे सो करके उठे और कहे कि हम ब्रह्मचारी हैं, तो ये अपने आप को भी धोखा दे रहा है और समाज वालों को भी मूर्ख बना रहा है। तो जो भी उत्तम उठने वाले कार्य होते हैं, भगवान की सेवा संबंधित कार्य होते हैं, वो सब कुछ क्या होने चाहिए? सात्विक होने चाहिए। इसलिए जब हम देखते हैं कि जब हम पूजा आदि करते हैं तो उसमें जो भी बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं, या तो पीतल के होते हैं या तो एकदम स्वच्छ साफ सुथरे मिट्टी आदि से धो करके हम भगवान की सेवा में उसको लेते हैं। ये सब क्या है? उसको सात्विक करने का एक प्रक्रिया है। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम जल से स्नान करके शुद्ध हो सकते हैं। उसमें भी स्नान भी 2-3 प्रकार के बतलाए गए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है वो ब्रह्म स्नान है, जो 5 बजे के बाद नहाता है वो देव स्नान है, फिर जो 7 बजे के बाद नहाता है वो राक्षस स्नान है। ऐसे अलग अलग समय के अंतर्गत जो नहाते रहते हैं उनका अलग अलग नाम दिया गया है कि किसे कब स्नान करना चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह ही अपने माला को पूर्ण कर लें। जब हम बाद में माला को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो भी हम उतनी श्रेष्ठता के साथ माला को पूरा नहीं कर पाते। 24 घंटा जब करना चाहिए सही है, लेकिन हमें अपने साधन के स्तर पर सुबह प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेना शुरू करें। और आज इतना शुभ दिन भी है, आज एकादशी भी है, और आज दामोदर का महीना भी चल रहा है। तो सोचिए आज के समय में अगर हम जितना ज्यादा नाम लेंगे उसका लाभ हमको आगे, कार्तिक के महीने को ऊर्जा व्रत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम कार्तिक के महीने में जो कुछ भी तपस्या करते हैं, जो कुछ भी साधना करते हैं, अधिक से अधिक करते हैं, और उसकी ऊर्जा को लेकर के हम कार्तिक से आने वाले कार्तिक तक उसी ऊर्जा के साथ अपने आप को इतना ऊर्जावान बनाए रखते हैं कि अगले वर्ष फिर हमको कार्तिक का व्रत करना है, विष्णु पंचम करना है, या फिर वृंदावन की यात्रा करनी है, हर प्रत्येक दिन दीप दान करना है, सुंदर पुष्प के हार बनाने हैं। ये सब संकल्पनाओं को लेकर के हम 1 साल तक उसी ऊर्जा उत्साह के साथ, उसी लालसा के साथ हम क्या करते हैं? भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति की साधना के स्तर पर जुटे रहते हैं। ये सबको अनुभव होगा कि कार्तिक का व्रत जब आता है तो भक्त लोग कितने प्रसन्न होते हैं। एक तो वृंदावन जाने का अवसर मिलेगा, बहुत नए नए भक्त मिलते हैं उनको, ऊपर से दीप दान। कई लोग तो इंतजार करते रहते हैं कि कब गाया जाएगा नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम। ये सब व्यक्ति के अंदर उत्कंठा जागृत हो जाती है। इसलिए सात्विक मुहूर्त में, जैसे कार्तिक है ना, तो कार्तिक में हम सब कुछ करके साल भर कर सकते हैं, उसी प्रकार जो सात्विक बेला होती है ब्रह्म मुहूर्त, उसमें जो भी हम साधना करेंगे वो अगले 24 घंटे तक हम उसी ऊर्जा के साथ ऊर्जावान तरीके से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का जप कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कार्तिक में एक बार पूजा व्रत आदि करके हम साल भर उत्साहित रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठ करके जाग करके भगवान की सेवा कर ले और नाम ले ले, जप कर ले, तो वो पूरे 24 घंटे तक अपने आप को ऊर्जावान बनाए रख सकता है। क्योंकि सतोगुण में ही मनुष्य का परम साक्षात्कार हो सकता है, न रजोगुण में हो सकता है और न तमोगुण में हो सकता है। भगवान को समर्पित की जाने वाली सभी सेवा, जो कुछ हम अपने से करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, वो सब सतोगुण में कही जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना है कि भगवान विष्णु के ही निमित्त हम सब सेवाओं को करें। कोई ये कह सकता है कि हम भगवान शंकर की सेवा जो है या भगवान ब्रह्मा जी की जो सेवा है उनको सतोगुण में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा आप तीनों गुण के अंतर्गत कर सकते हैं, लेकिन उस देवता से आप क्या मांगते हैं, उसकी आराधना आप किस विधि के द्वारा करते हैं, उस पे वो पूजा पाठ उपासना जो है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण
कोई देवी की आराधना करता है, उसमें बलि देता है, तो तमोगुण हो गया। लेकिन वही बिना बलि के शुद्ध सात्विक तरीके से आराधना की जाती है देवी भगवान की भी, तो वो सात्विक कही जाती है। भगवान शंकर की भी अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। अघोरी लोग शमशान में कंकाल के साथ और क्या क्या पूजा करते हैं, सब तांत्रिक विधि, ये सब तमोगुणी। लेकिन हम लोग भगवान शंकर के ऊपर जाकर के शुद्ध देसी गाय के दूध को भगवान शंकर के ऊपर डालते हैं और उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने इतने सारे भक्तों को भगवत धाम पहुंचा दिया, सबको कृष्ण भक्ति प्रदान कर दी, जैसे भगवान ने नरसिंह को अपने रास लीला में ले गए सीधे भगवान शंकर, उनसे लपेट करके रो रहे थे नरसिंह मेहता जी, तो क्या करते हैं भगवान शंकर तुरंत प्रकट होते और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। अब बहुत देर तक बेचारा वो नरसिंह जी मेहता जी वहां सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता और कहते हैं कि जो आपका सबसे प्रिय वस्तु होगा आप मुझे वही प्रदान कीजिए। जैसे ये बात सुनते हैं वहां से शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, जाकर के कैलाश में पार्वती जी के सामने बैठते हैं। पार्वती जी उनका मुख देखती हैं कि इतना उदास क्यों है, तो बताते हैं कि एक भक्त है, उसने ऐसी वस्तु मांग ली है जो मेरा अत्यंत प्रिय है, मैं उसे कैसे प्रदान करूं। फिर पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर आते हैं उनके सामने, वो चिल्लाते हैं कि आप छोड़ करके चले गए थे, अचानक जैसे ही हमने आपसे आपकी प्रिय वस्तु मांग ली आप चले गए। उसी समय हाथ पकड़ करके नरसिंह मेहता को सीधे गोलोक वृंदावन के अंदर जहाँ रास हो रहा था उस रास के अंदर प्रवेश कराते हैं। देखो यही रास है, यही राधा और कृष्ण है जहाँ नृत्य हो रहा है। अनंत गोपियां यहाँ पर भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं क्रियाएं सब कर रही हैं। उसको देख करके नरसिंह भगवान कहते हैं कि मुझे यहाँ पर आने की भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। तब भगवान शंकर वहां पर उनको कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। और वही नरसिंह मेहता भारत में जिन्होंने इसी शरीर के साथ लगभग 40 से अधिक बार भगवान के साक्षात दर्शन किए। ऐसे भी हो सकती है भगवान शंकर की पूजा, ऐसे बहुत तरीके से हो सकती है पूजा। अब देवी जी की हम बात करें, कोई अगर देवी आराधना करता है तो उसमें भी एक कथा आती है। एक ब्राह्मण था, कामाख्या में रहता था, उसको देवी जी की कृपा से ही गोपाल मंत्र प्राप्त हुआ था। और गोपाल मंत्र को जपते जपते वो धीरे धीरे गोलोक वैकुंठ ये सब एक एक करके भगवान के धाम तक पहुंचता है। लेकिन उसके लिए हमारी आराधना सात्विक होनी चाहिए, हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, हमारा विहार सात्विक होना चाहिए। लेकिन हम सब क्या करते हैं, रजोगुण से प्रभावित होकर करते हैं कि हमको ये क्यों करना है, उसका लक्ष्य पहले से पता होता है। भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त अगर हम किसी और की प्रसन्नता के लिए किसी और कारण के साथ हम भगवान की भी सेवा करेंगे तो वो रजोगुण कहा जाएगा, न कि सतोगुण कहा जाएगा। भगवान की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम करेंगे तो वही शुद्ध सतोगुण में कहा जाएगा। इसलिए हमें भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम अपने आप भक्ति के माध्यम से रजोगुण तमोगुण रजोगुण और फिर सतोगुण में अवस्थित हो जाएंगे। इसलिए भक्त को कहा जाता है कि आप सतोगुण में रहें। इसलिए उनके वस्त्र आदि भी जो होते हैं वो सतोगुण ही होते हैं। वो माताएं जो है साड़ी पहनती हैं या फिर गोपी स्कर्ट ये सब पहनती हैं, या फिर प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, ये सात्विक वस्त्र है जिसके माध्यम से उनके चारों तरफ जो वातावरण बनता है, जो वाइब्रेशन बनते हैं, वो सतोगुणी बनते हैं। अब कोई भी प्रभु जी धोती कुर्ता पहने हो तो गलत काम करने के लिए कहीं सिगरेट के टपरी पे जाकर के तो सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि उनका परिधान वैसा है। अगर वो शर्ट पैंट पहने होते तो उनके मन में आ ही जाता कि हम चलो कर ही लेते हैं, कौन जानता है। ऐसा होता है, कई बार होता है। जैसे हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ ऐसा कुछ देखते हैं कि अरे ये प्रभु जी तो ये हैं, तो मन के अंदर ऐसे ही खराब आ जाता है, अरे कि धोती कुर्ता पहन करके यहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए या ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो वस्त्र के कारण अपने आप हम सात्विक हो जाते हैं। और जब हम इस वस्त्र को पहनते हैं तो हम कहीं होटल में जाकर के तो कुछ भी खाना शुरू नहीं कर देंगे, हम प्रसाद की इच्छा करेंगे या फिर जो शुद्ध सात्विक तरीके से बनाया गया हो, जिसमें किसी प्रकार का प्याज लहसुन आदि ना डाला गया हो, शुद्ध तरीके से बनाया गया हो, ऐसे भोजन को हम लोग ग्रहण करना स्वयं पसंद करेंगे। क्योंकि हमारा जो स्वरूप होगा ना उसके अनुसार ही हम अपने अंदर के विचार को ला सकते हैं। अब कोई आर्मी के ड्रेस को पहनता है तो देखिए उसका दबदबा कैसा,
वो अपने आप को समझता है कि देखो मैं देश का सेवक हूँ, और उसके अंदर का जो सीना चौड़ा करके आपके सामने खड़ा हो जाता है, हाउस द जोश, हाई सर करके वहां पर खड़ा हो जाए, और आपको लगेगा अरे क्या है, आप सब पका जाएंगे उसके सामने। उसी प्रकार कोई सात्विक व्यक्ति होगा, अपने परिधान में होगा, अपने परिवेश में होगा, सुंदर धोती कुर्ता कंठी और माथे पे तिलक लगा होगा, सुंदर चोटी धारण करा होगा। कोई माता जी होंगे तो सुंदर साड़ी तिलक कंठी सर पर आंचल ले करके भगवान के सामने खड़ी हूं, तो अपने आप उनको देख करके सात्विक भावना अपने आप जागृत हो जाए। इसलिए मंदिर में जब हम जाते हैं और सब कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सब सुंदर सुंदर भगवान की सेवाओं में लगे हैं, इधर माताएं फूल बना रही, उधर प्रभु जी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं में लगे रहते हैं, किचन में प्रभु जी माता जी सब मिलकर के भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुंदर कीर्तन हो रहा है, तो वहां जाते ही अपने आप हम कैसे भी गुण से आए हों, कहीं भी कुछ भी करके आए, लेकिन मंदिर जाते ही कितना आनंद आता है। तो वैसे ही बता रहे, सत्वगुण में जैसे ही व्यक्ति पहुंचेगा वो आनंद की अनुभूति करेगा, और उसी सत्वगुण की अवस्था में कह रहे हैं कि साक्षात्कार कर सकता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण से सत्व संजायते ज्ञानम, इस सत्वगुण से ही ज्ञान जो होता है उत्पन्न होता है। रजोगुण में ज्ञान नहीं होता, लेकिन है ज्ञान, लेकिन रजोगुण में जो ज्ञान है वो किस तरह का ज्ञान है कि हम कैसे किस चीज को इकट्ठा करें, कैसे उसको भोगे, कैसे अपने तृष्णा को बढ़ाएं, इस सब का ज्ञान होगा। तमोगुण में भी ज्ञान है, कैसे हम निद्रा प्रमाद आलस्य में पड़े रहें, उसके लिए कौन कौन से बहाने बना सके, इस तरह के वो पड़े रहते हैं। मतलब इस तरह के लोग होते हैं संसार में। और सत्वगुणी वाले लोग ज्ञान में लगे रहते हैं, तो ज्ञान उनका दिव्य दिव्य तरह तरीके से प्रकाश होता है। वो शुद्ध सात्विक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, भक्तों के संग में आ जाते हैं, और धीरे धीरे ज्ञान जो है उनका वो ब्रह्म परमात्मा भगवान की ओर बढ़ते बढ़ते कृष्ण तक पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम, जो सत्व गुण में होगा वही ब्रह्म का दर्शन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग ब्राह्मणों को इतना श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है तो उसका सम्मान कीजिए, लेकिन जो गुण और कर्म से ब्राह्मण है तो उसको बहुत श्रेष्ठ मान करके आप उसकी अर्चना पूजा सब कुछ कर सकते हैं। और वो ब्राह्मण है, और जन्म से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है, गुण से भी ब्राह्मण है, और साथ में वो भगवान विष्णु का भक्त भी है, तो आप उनको अपने सर पर बिठा करके भी घूम सकते हैं, कोई दोष नहीं है। इसलिए हम सतोगुणी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रभुपाद जी इसलिए नहीं कहे कि जो जन्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण होगा, जन्म कर्म च में बोलते हैं कि भगवत गीता में श्लोक आता है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, कि वो गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से जो यवन थे, जो हिप्पी थे, जो मलेच्छादी थे, जो कुछ भी खाते कुछ भी पीते थे, उनको कृष्ण के नाम की कृपा से उनको इतना सात्विक बना दिया कि वो सन्यासी होकर के आज भारत में भ्रमण करते हैं, तरह तरह के लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, और लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। ये किसका प्रभाव है? एक भक्त का प्रभाव है, और दूसरा हरि नाम संकीर्तन का प्रभाव है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेकर के प्रत्येक दिन हम जागृत होंगे, सुबह बिस्तर से उठेंगे कृष्ण का नाम लेके, गौरांग महाप्रभु का नाम लेकर के, तो अपने आप हमारे अंदर ऐसी चेतना जागृत हो जाएगी, मन के अंदर अपने आप सात्विक विचार आ जाएंगे कि देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृपा करने के लिए भक्त के रूप में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हरि नाम लो, हरि नाम लो। तो हमारे अंदर भी वो सात्विकता जागृत होगी, उत्कंठा जागृत होगी कि हमें भी नाम लेना चाहिए। हम उस प्रेरणा के साथ, उस उत्कंठा के साथ जागृत होंगे, अपने बिस्तर से तुरंत स्नान आदि करके भगवान के सामने पहुंच जाएंगे, प्रणाम आदि करके आरती वारती करके हम माला लेकर के जप करना शुरू करेंगे, तब जाकर के हम सात्विक में हो सकते हैं। और इसके लिए कृपा बहुत आवश्यक है। कोई अपने से कुछ प्रयास करे, जैसे भोजन, वस्त्र, आहार विहार, ये सब का प्रयास स्वयं से करे और भक्ति करता रहे, तो भक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं कृपा करेंगे कि आपको यद ब्रह्म दर्शनम, कि आप सत्वगुण में स्थित होकर के सीधे भगवान का साक्षात्कार कर सके। ये विधि है और हम सबको भी अपनानी चाहिए। कोई कहे कि हम 8 बजे उठ करके भी भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे, तो भाई मुश्किल है।
या कोई व्यक्ति कहे कि हम 16 माला नहीं करते हैं और फिर भी भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे, संभव नहीं। कोई 4 नियम में भी एक नियम को तोड़ दे और कहे कि फिर भी हम भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। और एकदम गोलोक वृंदावन जाने के लिए तो हमें इन सब को छोड़ करके, संसार के संबंध आदि को भी विच्छेद करके, एकांत में बैठ करके जब हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान के नामों का प्रचार करेंगे शुद्ध रूप से। प्रचार भी कई लोग क्या करते हैं, प्रचार तो बहुत करते हैं। अब अकेले प्रभुपाद जी ने प्रचार करके 108 मंदिर और 10,000 से ऊपर उनके शिष्य हुए थे, लेकिन इतने सारे आज प्रचारक हैं हमारे मंदिरों में, सैकड़ों कथावाचक हैं, सैकड़ों प्रकार के एक्टिविटीज हो रही हैं, फिर भी जो विस्तार होना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने अकेले किया था 69 से लेकर के 76-77 तक, उस समय जो 12 साल में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, आज 50 साल में भी वो प्रचार जो है हमें कम देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है कम? क्योंकि जितने भक्त लोग जुड़ते जा रहे हैं उनमें अपनी भावना, अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की भावना, अपना अपना ग्रुप बनाने की भावना। आज हमारे संस्थाओं में क्या चल रहा है, केवल अपना अपना ग्रुप बनाने के पीछे सब लगे। प्रचारक का एक मूड होना चाहिए कि जो रूप गोस्वामी जी ने हम लोगों को सिखाया है, जो चैतन्य महाप्रभु का मूड है, जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य रह करके चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे अनुसार चलो। प्रभुपाद जी हर जगह लिखते थे कि हम लोग रूपानुग हैं, हमारा जो संघ है वो रूप गोस्वामी के निर्देशन में चल रहा है। उपदेशामृत उठाइए या भक्ति रसामृत उठाइए, उसमें प्रभुपाद जी शुरू में ही लिखते हैं कि हमारा जो संस्था है ये रूप गोस्वामी के निर्देशन में चलता है। और प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि हम उनके आचार्यों के निर्देशन में ही चले। प्रभुपाद जी ने एक एक नियम को बना दिया कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें अपने अपने स्वार्थ को मिलाए जा रहे हैं। इसलिए इतने सारे प्रचारक होकर के भी कोई शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं करते। लोग निष्काम भक्ति का प्रचार करते हैं या फिर सात्विक भक्ति का प्रचार कर लेते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो धन आदि ही दो। आज हमारे संस्था में सबसे ज्यादा धन ही चल रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो धन दे। वो क्या है? कर्म फल का त्याग है। भगवान के लिए धन देना क्या कहलाता है? कर्म फल का त्याग। शुद्ध भक्ति तो तब कहलाएगी जब हम सभी अभिलाषाओं को छोड़ करके केवल कृष्ण के लिए ही अनुकूल भाव से लग जाएंगे, तब शुद्ध भक्ति होगी। उसके पहले तो जो कुछ भी करेंगे हम समर्पित करते जाएंगे भगवान को। भगवान कहते हैं ना, यत् करोसि यत् दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। यह निष्काम भक्ति हो सकती है, लेकिन इस निष्काम भक्ति से ऊपर शुद्ध भक्ति कही जाती है, जिसको भगवान उसी 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुम मन अपने पूरे के पूरे मन से, पूरे के पूरे चेतना से तुम मेरी सेवा में लग जाओ, मेरे चिंतन में लग जाओ। जब ऐसा बताते हैं और फिर भगवान उसके स्तर को नीचे करना शुरू करते हैं कि अगर तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म फलों को त्याग करो, ये भी नहीं कर सकते तो अन्य किसी की सेवा करो जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं। ये पूरे एक स्तर को, 4 तरह की भक्ति को 12वें अध्याय के भगवत गीता में भगवान ने समझाया है। एक तो शुद्ध भक्ति समझा दिया भगवान, दूसरा बता दिए कि निष्काम भाव से कर्म करो, तीसरा ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, चौथा बताते हैं कि तुम जो कुछ मेरे लिए भी नहीं कर सकते तो जो कुछ भी करते हो उसे मुझे समर्पित करो। ऐसे 4 प्रकार के भक्ति के रूप में उसको विभाजित करके हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि तुम कैसे कृष्ण भावना में आओगे, कैसे तुम मेरे पास आओगे। और उसी में कहते हैं कि मेरे कृपा से तुम इस संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर से कर सकते हो। हम स्वयं के प्रयास से बाहर निकलने का प्रयास कम करें और कृपा पर आश्रित ज्यादा रहें। ऐसा नहीं कि हम माला वाला छोड़ करके चुपचाप लेट जाएं। माला हमें करनी है, अधिक से अधिक करनी है, जिससे भगवान को लगे कि हाँ ये प्रयास कर रहा है, बहुत लगन से प्रयास कर रहा है। उस लगन को देख करके, उस साधना को देख के ही कृपा उतरेगी, वरना नहीं उतरेगी। आगे तात्पर्य हम लोग देखते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा ही इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से हमें पता है कि केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान की भक्ति के द्वारा ही हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके आगे यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सतोगुण के पद पर उठना होता है, और यह भी कहा गया कि हमें सतोगुण के पद पर उठना पड़ेगा जिससे वो भगवान की भक्ति के योग्य बन सके।
भगवान प्रपात तात्पर्य में पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिखे थे और स्पष्ट रूप से कहा था, जो सतोगुण में नहीं है वो भक्त नहीं है। ये स्पष्ट रूप से लिखा है। आप कभी भी पिछले श्लोक में जाएंगे तो देख सकते हैं, जहां स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने कह दिया कि जो सतोगुण में नहीं है वो भक्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को सतोगुण तक उठना ही पड़ेगा, किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस पद से धीरे धीरे सद पद पर उठा जा सकता है। अगर हम किसी सक्षम गुरु से निर्देश ले रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं, उनकी कृपा है हमारे ऊपर, तो हम धीरे धीरे तमोगुण से सात्विक भक्ति की ओर, सतोगुण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाए। अगर किसी को प्रगति करना है तो उसको क्या करना चाहिए? निष्ठावान गुरु के, दक्ष गुरु के पास जाना चाहिए, जो आपको सही से निर्देशन दे सके कि आपको कैसे इस गुण से उठना है, आपको अपने जीवन में कौन सी क्रियाएं हैं जो पकड़नी है और कौन सी क्रियाएं जो हैं आपको छोड़नी है, जो उत्तम रूप से आपको निर्देशन दे सके, दक्ष हो, शास्त्रों के ऊपर पारंगत हो, या फिर किसी के माध्यम से आपको कृपा करवा सके, दे सके, तो समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग ऐसे गुरु के पास चले जाते हैं जो स्वार्थ से भरे होते हैं, और वो स्वार्थ से भरे होने के कारण हमको ये सब बातों को नहीं बताते कि कैसे उठना चाहिए। आप अपने कार्य में लगे रहो, ऐसे कह देते, जो आप कर रहे हैं करते रहो, मुझे सिर्फ दान दक्षिणा देते रहो, यहाँ पर आते रहो, आश्रम में बैठते रहो, बस आपकी भक्ति बढ़ते रहेगी। समझ जाइए कि आप गलत जगह फंसे हैं। जब तक आपके गुरु जो भी आपसे शिक्षा ले रहे हैं, जहां से भी ले रहे हैं, वो आपको भजन के लिए प्रेरित ना करे, पूर्ण कृष्ण की ओर प्रेरित ना करे, कृष्ण की ओर ना ढकेले, तो समझना चाहिए कि आप गलत जगह हैं। मंदिर चलाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए, गुरुकुल गौशाला चलाने के लिए, या फिर अन्य किसी के लिए अगर धन आपसे इकट्ठा किया जा रहा है, तो समझना चाहिए कि केवल और केवल कृष्ण भावनामृत में हम अपने आप जैसे ही जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर अपने आप जागृति हो जाएगी कि हमें इन सब के लिए दान आदि देना चाहिए, अपने कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। लेकिन हम पहले क्या करवाते हैं कि आप आओ सिर्फ और हमें दान देते रहो, और हम उसको सेवा में न लगा करके खुद की सेवा में लगा लेंगे, उससे भी आपकी प्रगति रुक जाती है। कोई आपसे धन लेता है और कहता है कि हम गौशाला में देंगे, हम मंदिर में देंगे, लेकिन उस धन को स्वयं रख लेता है, तो क्या होगा? वो स्वयं उपभोग करेगा, पाप पुण्य जिसमें भी लगाएगा उसे आपको दोष लगेगा, अगर वो गौशाला में या फिर कहीं मंदिर आदि में दान नहीं देता है तो। इसलिए सबसे सावधान होकर के हमें उसी व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कृष्ण की ओर हमें ले करके जाए। जो तमस, रजस या सत्व किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सकते हैं, वैसे गुरु क्या होते हैं? आप सत्वगुण में हो तो आपको शुद्ध सत्व तक उठा सकते हैं, अगर तमोगुण में है तो रजोगुण, रजोगुण में है तो सत्वगुण, किसी भी अवस्था से आपको सत्वगुण में ला करके रख दे, वही गुरु जो हैं वो दक्ष होते हैं। अतएव यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। ऐसा यहाँ तात्पर्य में क्यों लिखा प्रभुपाद ने? तो पिछला श्लोक हमें याद होना चाहिए, जिसमें कह रहे हैं कि स्थित आदते हरि विरंचित हरेति संज्ञा, वही भगवान जो हैं अपना विस्तार गुणावतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में करते हैं, तो हम किसी की भी रूप को पूजा करके हम परम धाम को नहीं जा सकते। ये पूर्ण भूल होगा कि हम किसी भी रूप की पूजा करके समान रूप से लाभप्रद होंगे, नहीं। अब ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे तो आपको ब्रह्मलोक में जाना है, शिव जी की पूजा करेंगे शिवलोक में जाना है। अब भगवान नरसिंह की पूजा करेंगे, नरसिंह लोक में जाएंगे। अब भगवान राम की सेवा करेंगे, अयोध्या जाएंगे। वृंदावन जाना है तो कृष्ण की ही सेवा करना पड़ेगा। भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सभी विभिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप में जीव को सत्व के पद पर उठने मदद नहीं देते। यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझना है कि कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त जो भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर विभिन्न मतलब जीवात्माएं जो तटस्था शक्ति हैं वो प्रकट होते रहते हैं, और उनकी मदद से अगर हम सतोगुण तक उठना चाहें तो मदद नहीं देते। इसलिए हमें मदद किससे लेना है? भगवान विष्णु के ही
स्वरूप से ही मदद ले सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप के अतिरिक्त हम किसी की आराधना करके हम सत्वगुण तक पर नहीं उठ सकते। हम भगवान विष्णु की, राम की, नरसिंह की, वामन की सेवा करके सत्वगुण तक उठ सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें अन्य किसी देवी देवताओं की शरण में जाकर के या किसी जीवात्मा की शरण में या संगति में जाकर के हम सत्वगुण तक उठ सकते नहीं। अगर वो भक्त जिसका आप संग कर रहे हैं वो भगवान की सेवा करता है तो ही आप उसका संग करके सत्वगुण तक उठ सकते हैं। अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो सत्वगुण में हो उसका संगति करने से कुछ मात्रा में आप सत्वगुणी हो सकते हैं, लेकिन परम लाभ कब उठा सकते हैं? जब वो सत्वगुणी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हो। केवल सत्व अवस्था ही मनुष्य को भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। केवल सत्वगुण की अवस्था ही भव बंधन से मुक्त करने में सक्षम है। इसलिए भगवान विष्णु के अतिरिक्त अगर हम किसी की सेवा करेंगे और परम लाभ चाहिए, जो हम लोग वृंदावन जाने के अभिलाषी हैं, इसलिए हमने वहां पर कह दिया कि आप राम की सेवा करेंगे अयोध्या में जाएंगे, भगवान नरसिंह की सेवा करेंगे आप नरसिंह लोक में जाएंगे। लेकिन हम भक्तों की एक ही अभिलाषा होती है, जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में रूपानुग होकर के भजन करते हैं तो रूप मंजरी के अनुगत्य होकर के ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भगवत धाम में सेवा को प्राप्त कर लें। इसलिए हमने कहा कि कृष्ण के अतिरिक्त जिसके भी शरण में जाएंगे जिस स्वरूप में, वो आपको उस परम लाभ तक नहीं पहुंचाएगा, वो अपने अपने लोक तक आप जा सकते हैं। जीवन के असभ्य अवस्था में निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। जो तमोगुणी होते हैं उनका जीवन जो है वो पशु के द्वारा होता है, पशुओं जैसा होता है। और तमोगुण में जो लोग होते हैं वो हमेशा पशु के जैसे निम्न योनि के ही जीवन जीते, खाते हैं, सोते हैं। ज्यादातर उनका काम क्या होता है? पशुओं का खाना और सोना। मनुष्य की सब अवस्था में जिसमें उसमें नाना प्रकार के लोभों की कामना रहती है, मनुष्य की वो अवस्था जिसमें अलग अलग प्रकार की कामनाएं हैं, कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कोई भी कामना हो, वो रजोगुण कहलाएगी, रजोगुण अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला और चारित्रिक नैतिक सिद्धांतों से युक्त सांस्कृतिक के रूप में प्रकट होती है, किंतु सतोगुण में भी उच्चतर भौतिक गुणावस्था है। इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई रजोगुण में भी है तो रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो रजोगुणी होता है उसको स्वयं की कामना होती है, तो दर्शन, नैतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक, इस सब में उत्साह तो दिखाता है। तो उसमें जो दर्शन की अध्ययन करता है, दर्शन को सीखता आदि है, तो उसके द्वारा वो कुछ रंच मात्र में वो अनुभव कर पाता है। क्योंकि अगर भगवान की सेवा करके वो अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे भगवान का रंच मात्र अनुभव प्राप्त है कि भगवान तो हैं और भगवान की कृपा से हमें ये सुख, संपत्ति, संसार, वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। ये अनुभूति वो रजोगुण व्यक्ति कर पाता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध सत्वगुण है तो इससे भी उच्चतर है, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार के लिए वास्तविक रूप से प्रयास करता है और वास्तविक रूप से वो सत्य, सनातन ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को समझने में समर्थ हो पाता है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उससे प्राप्त होने वाली फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ब्रह्मा जी से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो रजोगुणी ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा रजोगुणी? जितने भी राक्षस आदि हैं, जैसे रावण को देख लीजिए, रावण ने क्या क्या नहीं मांगा, लगभग अमर होने जैसा वरदान उसने मांग लिया कि नाभि, अपने नाभि में उसने अपने प्राण को, अपने अमृत को धारण कर रखा था। उसने स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की सोची थी। एक दिन हम विचार कर रहे थे कि रावण को हम लोग परम बुद्धिमान समझते हैं, कि वो परम बुद्धिमान है और वो स्वर्ग तक सीढ़ियों को बनाना चाहता था। आज के समय में हम छोटे छोटे जो पहाड़ आदि होते हैं जिसमें सीढ़ियां बनी होती हैं, उसमें हम चढ़ करके ऊपर जाने का प्रयास करते हैं तो हमारी सांसें फूल जाती, बिल्कुल हम थक करके बैठ जाते हैं, जोर जोर से हमारी सांसें चलने लगती हैं कुछ 100 सीढ़ियां चढ़ करके। अगर रावण सीढ़ियां बना करके ही किसी को स्वर्ग तक पहुंचाना चाहता था तो रावण को, मूर्ख को पता नहीं था कि कलयुग के जो जीव हैं वो 200, 400, 500 सीढ़ी चढ़ सकते हैं, उसके बाद वो स्वर्ग तक ऐसे भी नहीं जा सकते। सीढ़ी बनने के बाद भी कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। और उसको हम लोग बोलते हैं कि परम बुद्धिमान था। कोई बुद्धिमानी उसके अंदर नहीं थी, मूर्ख व्यक्ति था। वही रावण जो है ब्रह्मा जी की उपासना करके जो कुछ भी प्राप्त किया तो उसके अंदर क्या थी? केवल रजोगुण था,
केवल रावण के अंदर रजोगुण भरा हुआ था। वो किसी के ऊपर आधिपत्य जमाना, अपने क्रोध, अपने लालसा, अपने मोह, अपने तृष्णा से भरा भरा था रावण। 10 सर उसके 10 अवगुणों के स्वरूप थे। उस रावण को कहां से वरदान मिला था? ब्रह्मा जी को। तो वहां से जो कुछ प्राप्त होगा उसको कैसा प्राप्त होगा? रजोगुण प्राप्त होगा। अब तमोगुण में देखिए, उस भस्मासुर को भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि तुम जिसके ऊपर सर अपना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाए। अब वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर के ही ऊपर प्रयास करने लग गया कि हम आपके ऊपर सर हाथ रख करके देखना चाहते हैं भस्म होते हैं। तो जिसको जिस प्रकार के देवता के पास जाएंगे उसी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु के पास जो भी गया है उसको भगवान अपने धाम तक बुलाते हैं। ध्रुव अगर संसार की इच्छा से लेकर के भगवान के पास गया कि हमें पिता का राज्य चाहिए, पिता के गोद में बैठना है, तो भगवान ने अपने गोद में बिठाया और अपने पिता से, उनके पिता से भी बड़ा राज्य ध्रुव लोग उनको दिया। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भौतिक इच्छाओं को भी हम पूरा कर सकते हैं और साथ साथ भगवान हमारे आध्यात्मिक इच्छा को भी पूरा करते हैं। इसलिए कोई भगवान के शरण में जाए अपनी इच्छा को भी लेकर के, तो भगवान जो आप इच्छा करते हैं उसको पूर्ण करेंगे नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे एक पिता अगर पुत्र पहुंचे उसके पास कहे कि हमको दारू पीना है, वो पैसे निकाल करके उसको पिता दे देगा? नहीं देगा। उसको पता है क्या देना है और क्या नहीं देना है। लेकिन वो पिता के अतिरिक्त किसी अन्य के पास जाता है और किसी भी वस्तु के लिए अगर पैसे धन मांगता है तो उसको दे देगा। वो उसके अच्छे और उसकी बुरा का विचार नहीं करेगा। लेकिन भगवान हमारे अच्छाई और बुराई का विचार करते हैं, भगवान विष्णु, इसलिए वही वस्तु हमें देते हैं जो हमें वास्तविक में चाहिए। और बाकी देवी देवता के पास जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा, वो हमको दे देंगे, हमारे अच्छाई हमारे बुराई को नहीं देखेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके फलों में गुणात्मक अंतर होता है। इसलिए हमें सतोगुण में अवस्थित होकर के भगवान विष्णु की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई बात जो आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रभु जी, माता जी। इन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? सबको आवाज तो आ रही थी ना आज? जी प्रभु जी, आज आवाज क्लियर थी बिल्कुल अच्छे से। हरे कोई कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कोई प्रश्न नहीं है? आज का बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, समझ आ रहा था अच्छे से। आपने कहा जिसकी आप उपासना करोगे उसको ही प्राप्त करोगे, हमने कैसे सतोगुण में रहना है। तो आपका आज अच्छा था प्रभु जी। कल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था इसलिए थोड़ा हाँ, कल बहुत डिस्टर्ब था प्रभु जी, आज बिल्कुल क्लियर थी वॉइस। हाँ, आज कोई वो नहीं। सबका प्रश्न नहीं है फिर आज? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो हमें ध्यान रखना है कि आज एकादशी है, तो ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। ऊपर से कार्तिक के महीने में आई हुई एकादशी है तो हमें और जोर शोर से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम आज के दिन सब लेना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हाँ, आज आप बता रहे थे ना सुबह स्नान के बारे में कि भाई हाँ, जो 4 बजे का स्नान है वो सात्विक स्नान है, और जो 8 बजे का स्नान है बाद का स्नान है वो राक्षसी स्नान है, और जो हाँ, दिन में स्नान है उसको तो कोई नाम ही नहीं देते। एक बात हाँ, बताने पूछनी थी प्रभु जी आपसे, पूछना तो क्या बट ऐसे है, जैसे आजकल के बच्चे हैं ना प्रभु जी, हमारे वाली जनरेशन के, ये तो सो के ही नहीं उठते सुबह। ये तो हाँ। राक्षसों से भी गए गुजरे हैं प्रभु जी, 3-3 बजे नहाते हैं। इनका क्या उपाय करें प्रभु जी? अब उनका क्या, उनका लाइफ स्टाइल वैसे ही हो जाता है, रात को देर से सोते हाँ, हैं तो देर से पढ़ने जग। वाले बच्चे ना, नहीं प्रभु जी वैसे नहीं कि किसी गलत उसमें है, मतलब अच्छे। हाँ। जैसे मेरी बेटी है, अब डॉक्टर है प्रभु जी, तो वो हम्म, क्या करती है कि 3-3 बजे तक रात को जागती है, और हम्म। कई बार तो 4 बजे नहा भी लेती है और सो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है कि दिन में नहाती है, तो मुझे बड़ा स्ट्रेस सा होता है प्रभु जी ये चीज को लेके। नहीं, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल उनको चेंज करना पड़ेगा कि आप समय से कम सो जाएं और सुबह उठने का प्रयास। जैसे वो जी। जो दिन में भी कुछ पढ़ती होंगी या काम करती होंगी तो हाँ, दिन में। दिन में क्लासेस होती है ना प्रभु जी। हाँ, हाँ। तो हाँ थोड़ा जी। सा उनको टाइम इधर उधर करना पड़ेगा या कम समय में अपने काम को पूरा कर लें, जिससे वो कम से कम सुबह के समय स्नान आदि करके जागे रहे। सात जी आठ प्रभु। बजे सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भक्त लोग भी करते हैं कि नींद बहुत आती है
तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं स्नान आदि करके, जप आदि करके, वो 8 बजे सो जाते हैं, फिर हाँ 1-2 घंटे में वापस जग जाते हैं, तो वो समस्या नहीं। ये तो दूसरी है बात, प्रभु। हाँ बस मुझे यही लगता है प्रभु जी कि बस भगवान की कोई ऐसी कृपा हो, आप आशीर्वाद दें कि रूटीन चेंज हो बस। मेरे को तो बहुत खलता है प्रभु जी, आप ना हम बहुत सारे लेक्चर में बोलते हो कि अमृत स्नान ही करना चाहिए, और अगर कोई ये कहे कि मैं 7 बजे के बाद माला करके भगवान को पा रहा, तो सबसे मतलब वो इससे एक मजाक है। तो हाँ मुझे ऐसा, मतलब जो जिस अवस्था में है हम लोग, बद्ध अवस्था में, उस अवस्था में अगर कोई कहे कि हम बाद में जब कर लेंगे, तो केवल जप है उसका मतलब, साधना एक चल रहा है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन उससे अच्छा है कि हम समय पे अपने काम को कर लें, तो वो अच्छा माना जाता है। कभी कभी जी ऐसा भी होता है, सुबह जप नहीं कर पाते, रात्रि के समय समय मिलता है सोने के ठीक पहले, फिर जप करके हम लोग सोते हैं, वो होता है, लेकिन वो हमेशा ना हो, कभी इमरजेंसी हो तो चलेगा। जी प्रभु जी, ये तो है। हम्म। हरे कृष्ण। प्रभु दादा जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे 3 बजे कई बार हमारी जाग खुलती है, 3:30 खुलती है, तो प्रभु जी इन बिटवीन नहीं नहा सकते हम? एकदम नहा सकते हैं 3 बजे के बाद। अब कभी बड़े बड़े जो सन्यासी हैं हमारे मंदिरों में, वो लोग 2-2 बजे, 1-1 बजे उठ करके स्नान करते हैं और भजन में लग जाते हैं, और भजन पूरा करके 64-64 माला पूरा करके वो मंगल आरती में पहुंचते हैं। आप आराम से उठ करके स्नान करके जप आदि करके आप पहुंच सकते हैं मंगल आरती। ठीक है प्रभु जी। हरे और कृष्णा। हरे कृष्णा। विनोद प्रणाम। दंड प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था। आपने जैसे कहा कि नरसिंह मेहता जी की स्टोरी बताई, जिसमें आपने कहा कि उनको डायरेक्टली रासलीला में लेके गए थे हाँ शंकर भगवान। तो हाँ। पर ऐसा देखा गया तो भगवान शंकर भगवान जी को भी रासलीला में प्रवेश लेने के लिए पहले एक गोपी गोपिका बनना। अवतार लेना। हाँ, तो हाँ, फिर वो डायरेक्टली किसी जीव को यहाँ से कैसे लेके गए रासलीला में? एक लीला के अंतर्गत होता है कि भगवान को जब रास के अंदर जाना था, तो उनको गोपी के स्वरूप में आना पड़ा था, तो पार्वती जी ने श्रृंगार किया था। और भगवान शंकर जो हैं, वो कृष्ण से अभिन्न होने के कारण उनके पास वो शक्तियां हैं कि वो किसी को भी रास का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव भी जो हैं, वो हमेशा भगवान के उस रास लीला का ही चिंतन करते रहते हैं। जो हम लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करते हैं वृंदावन में जाकर के, वो भगवान शंकर के द्वारा ही सेवित विग्रह है। तो उस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वो किसी को भी उस परम तत्व तक ले जा सकते हैं। भगवान शंकर जो है किसी को भी रास में, किसी को भी रामलीला में एंट्री दिलवा सकते हैं, वो उनके अंदर समर्थ है। इसलिए जब वहां पर पहुंचे तो चिंतन करते थे ना कि हमें क्या प्रिय है। भगवान शंकर को तो रास बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर उनको रास में ले गए, और वहां ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि यही हमारी प्रिय वस्तु है जो तुम देख रहे हो। वहां पर रास नृत्य में नहीं ले गए, रास हो रहा था उसके दर्शन में ले गए, क्योंकि रास दर्शन का अधिकार जो है वो तो देवी देवताओं को भी है, जो स्वर्ग आदि के देवी देवता है। तो फिर भी भगवान शंकर है, वो तो वहां तक साक्षात ले जाकर के दर्शन करा ही सकते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी को क्यों प्रवेश नहीं मिला? लक्ष्मी जी के अंदर एक अहंकार है ऐश्वर्य का, और भगवान शंकर के पास देखो कोई अहंकार नहीं है। वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भस्म चिता भस्म लपेटते हैं, नर मुंड की माला पहनते हैं, किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य, कोई अभिमान नहीं है भगवान शंकर। इसलिए उनको अधिकार आसानी से मिला प्रवेश, और लक्ष्मी जी के अंदर ऐश्वर्य का अहंकार था कि हम तो लक्ष्मी हैं, इसलिए उनको प्रवेश नहीं मिला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था, इस लेक्चर से नहीं है, पहले 2-3 लेक्चर के पहले का है। आपने बताया था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वृंदावन में लीला होती है, वो सब जगह अभी भी है वहां पे या फिर कुछ हाँ, कुछ है? नहीं। सब अभी भी है। वो सब वराह पुराण में वर्णन किया गया है कि भगवान ने किस किस लीलाओं को कहाँ कहाँ किया है, और उसी को हमारे जो सनातन गोस्वामी है, रूप गोस्वामी है, भूगर्भ गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने उन लीला स्थलियों की खोज की है। आज जब हम 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, घूमने जाते हैं, तो उन स्थलियों को देखते हैं कि भगवान ने यहाँ पर कौन कौन से लीलाएं की। एग्जैक्ट उसी स्थान को हम लोग देख सकते हैं जहाँ अलग अलग जगह रास हुआ। हम लोग रास समझते हैं सिर्फ निधि वन में हुआ, जबकि रास काम्य वन में भी हुआ, रास रासौली में भी हुआ, रास गोवर्धन में भी हुआ है।
तो ये सब अलग अलग उसके स्वरूप हैं। तो सब कुछ हम लोग समझ सकते हैं जब वृंदावन दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो हर लीला हर स्थान पे हुई जो आज हम दर्शन कर सकते हैं। तो जो मायापुर में कहते हैं कि वृंदावन सेम टू सेम वहाँ पे भी है, तो जो 84 कोस में जो पूरा है वो सभी है या फिर कुछ कुछ स्थान है वहाँ पे, जैसे कि राधा मायापुर कुंड, में, गोवर्धन में, मायापुर में? मायापुर में सभी जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी स्थान हैं, वो अपने आप को सूक्ष्म तरीके से वहां पर स्थापित करके रखें कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो सिर्फ वहां सूक्ष्म तरीके से वहां पर पहुंचे, क्योंकि हम मायापुर को कभी भी वृंदावन से अलग नहीं मान सकते, दोनों एक ही है। वहां पर राधा और कृष्ण अलग अलग स्वरूप में जहां वृंदावन में दिखाई देते हैं, और वही राधा और कृष्ण जहां एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में दिखाई दे, वही मायापुर है। बस इतना ही अंतर है। तो 84 कोस में जो भी जगह है वो सब मायापुर में भी है? नहीं, कुछ कुछ है, जैसे श्याम कुंड, राधा कुंड दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, और जो अलग अलग तीर्थ हैं जैसे बनारस, काशी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब कुछ दिखेंगे आपको मायापुर में भी। हम लोगों ने दर्शन भी तो किया। सभी जगह नहीं है मतलब वहाँ पे? नहीं, मतलब मेन मेन जो जगह है, 7 पुरियां जो कही जाती हैं, जैसे हरिद्वार है, काशी, अवंती, मथुरा है, रंग है, श्रीरंग है, ऐसे 7 पुरियां जो है वहां पर दिखाई देती। जैसे समस्त तीर्थों को बुलाया था भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में, जब नंद बाबा जा रहे थे सब तीर्थों को भ्रमण करने के लिए, तो सब तीर्थों को बुला लिया वृंदावन में। और उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो सब तीर्थों को उत्कंठा थी कि हमारे ऊपर भी कृपा हो, हमारे ऊपर भी कृपा हो। तो सब तीर्थ जो हैं पूरे ब्रह्मांड में लगभग 54 करोड़ तीर्थ हैं, वो 54 करोड़ तीर्थ जैसे वृंदावन में आए थे, वैसे ही सब तीर्थ जो हैं मिल करके आज मायापुर में निवास करते हैं। उन सब लीला स्थलियों को धीरे धीरे ढूंढा जा रहा है। बहुत सारे प्रकट हैं, बहुत सारे अप्रकट हैं। जब भगवान की कृपा होगी तो सब प्रकट होंगे। नैमिषारण्य को भी हम लोगों ने दर्शन किया है कि एक वट वृक्ष है, जहां पर सुखदेव गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। वो स्थान नवद्वीप के अंदर भी है, जहां पर कलयुग आने के बाद वही सूत गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं किसी कल्प में। तो ऐसे अलग अलग कल्प की दृष्टि से देखा जाए तो सभी तीर्थ जो हैं वो नवद्वीप के अंदर उपस्थित है। ठीक है, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पवित्र दामोदर मास की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंदों की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।